क्योंकि समय पर इसकी मर्यादा थी, लेकिन महान व्यक्तित्व के धनी थे। और सबसे बड़ी बात टंडन जी में ये थी कि हिंदी के लिए उस काल में, उस काल की राजनीतिक परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में दो नाम ऐसे थे कि जिनके सामने ना शब्द कोई कहता नहीं था। एक तो मोहनदास करमचंद गांधी जी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, उस समय वो लोग जो कह देते थे उस पर हाँ हो जाती थी। अकेला व्यक्तित्व राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का था, जिन्होंने हिंदी के लिए नेहरू जी से भी मतभेद हुए और गांधी जी से भी मतभेद हुए। हिंदुस्तानी नहीं मानी, हिंदी के लिए उन्होंने। और ऐसे आदित्य को हम उनके विषय में, उनके रास्ते पे चलने की प्रेरणा हम उनसे लेते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवती गुप्त जी से हम निवेदन करेंगे, कृपया बहनें इधर आ जाएं। आज हिंदी सेवी के रूप में सम्मान करें और पुनः लाइब्रेरी में आप लोग समय देने के लिए कुछ हम लोग निवेदन करेंगे जब कभी मौका मिले। तुषार मिश्र जी कहाँ चले गए? दोनों बहनें आ जाएं, इनको पुष्पगुच्छ आप लोग समर्पित करेंगे। दोनों बहनों का हिंदी सेवी के रूप में हम चाहेंगे जोरदार तालियों से। तुषार मिश्र जी बहनें खड़ी रहिए, सबका एक सामूहिक चित्र भी हो जाएगा। आप तुषार मिश्र जी का माल्यार्पण करके भगवती जी हमारे जो हैं हिंदी सेवी के रूप में खड़े हो जाइए साथ में। इन्होंने कर दीजिए, फिर साथ में हो जाएंगे। और हमारे संजय जी दादा आ जाइए, हिंदी सेवी के रूप में चार शख्सियत का हम लोग सम्मान से खड़े में चली जाएगी। हम चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय सब लोग खड़े हो जाएं लोगों के साथ। कमलेश भी आ जाए, फोटो भी चली जाएगी इसमें, फिर हम दो शब्द कह देंगे। सब लोग खड़े हो जाए, पहले ये रहिएगा। हिंदी जी खड़े, ये साक्षात हैं अनुदादा जी। चर्चा है, करिएगा। हम लोग पूर्ण रूप से सहायता हर तरह की करेंगे जिससे मानस मेला हमेशा की तरह चलता रहे। एक आदरणीय शोभित टंडन जी ने, आदरणीय बैजल साहब जिन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन जी के ऊपर ग्रंथ लिखा और उनकी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो हम आपको सुनाएंगे, जिससे फिर अपनी बात को भी विराम देंगे। कि तुम जीवन को ऐसे भोगो मरकर भी जीवन नहीं मरे। तुम जीवन को ऐसे भोगो मरकर भी जीवन नहीं मरे। तुम महको तो ऐसे महको सारा जग तुम पर नाच करे। जीवन में कर्म करो ऐसे अनजान खुदा खुद खुश होकर। आंचल में तुम्हारे रत्न भरे, आंचल में तुम्हारे फूल भरे। जनाब आर.एन. बैजल साहब ने ये पंक्तियाँ लिखी थी और उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन जी के ऊपर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के ऊपर एक किताब लिखी है। डिग्री कॉलेज में आप अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। शोभित टंडन जी चूँकि खत्री समाज के बड़े नेता हैं और उन्होंने राजर्षि पुरुषोत्तम दास की चर्चा शुरू की थी। इस संबंध में आज हमारी खत्री समाज के भी तमाम लोगों से चर्चाएं और बातें हुई और हिंदी सभा के जो तमाम पुरोधा हैं उनसे भी हम लोगों ने चर्चा की। हिंदी सभा में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी आए थे। इसके अध्यक्ष बनकर ऊपर नंबर 3 पर देखिए फोटो है। और जब वो आए थे तो उनका इतना भव्य स्वागत हिंदी सभा के द्वारा लाल बाग पूरे जनपद नगर में नागरिक अभिनंदन हुआ। उस समय बड़ी तादाद में यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित थे। तमाम पत्रकार, तमाम संपादक लखनऊ से चलकर यहाँ पर उनका स्वागत करने आए थे। हजारों की भीड़ में उनका नागरिक अभिनंदन हुआ था।
और यहाँ के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऐसे महान ऋषि जिनके बारे में अभी हमारे मुख्य अतिथि और हमारे तमाम वक्ताओं ने, कमलेश भैया ने, विशंबर जी ने, झंकार दादा ने, सबने बताया कि वो राजर्षि थे क्यों। संचालक महोदय ने, भगवती भैया ने, आप भौतिकवादी युग में रहते हुए निष्प्रह रहें, पानी में जैसे तेल की बूंद पड़ जाती है, ऐसा जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। उस जीवन में रहते हुए आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा, और राजनीति में रहते हुए ऐसा वैराग्य का जीवन ऐसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने जिया। और उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना प्रयाग में की, अगर वो उस समय ना की होती तो शायद दक्षिण और उत्तर भारत में और हिंदी और उर्दू में और देश के विभाजन के बाद जो भाषा की स्थिति थी उसमें हिंदी का इतना प्रमुख रूप से स्थापित हो पाना बहुत मुश्किल काम होता। तो हिंदी सभा का तो ये दायित्व है, और हिंदी सभा में एक से एक लब्ध प्रतिष्ठित लोग रहे। मंचासीन है आदरणीय उदय दादाजी, जिनके उदय होने से हमारी लाइब्रेरी को एक नई जान मिल गई है। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए चतुर्वेदी जी और हमारे अभिन्न साथी हैं आदरणीय पुरी जी, हमारे सबके संरक्षक बैठे हुए हैं। दाहिनी तरफ हमारे रमाशंकर दादाजी, जिनसे हम लोग को सदैव प्रेरणा मिला करती है, हमारे तुषार भैया, और जो अभी आपके बीच में उद्बोधन अपना व्यक्त कर रहे थे, जिनके आचरण में पवित्रता और जिनके आचरण से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, ऐसे कमलेश दादा, आदरणीय गांधी जी, हमारे मानस मेला के प्रणेता और जिनकी अनुकंपा से प्रतिवर्ष हजारों लोगों को तमाम संतों के प्रवचन सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे आदरणीय विशंबर दादाजी हैं। और हमारे बैठे हुए हमारे दादा सामने आदरणीय झंकार दास शुक्ला जी, हमारी बहनें बैठी हुई, तमाम हमारे भाई और साथी, आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि ये ऐसे मूर्धन्य व्यक्ति, निष्प्रही व्यक्ति, और जो कि एक अभिजात वर्ग में जिनका जन्म हुआ था, और उन्होंने हिंदी के प्रति जो अपना अक्षुण्ण योगदान दिया, उसके लिए पीढ़ियाँ सदैव उनके प्रति आभार व्यक्त करती रहेंगी, उनको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, चूँकि आज काफ़ी संख्या में विद्वज्जन यहाँ पर विद्यमान हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी का विशेष आभार, क्योंकि उनका मेरे पास में फ़ोन आया तो मैं डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग थी, वहाँ से सीधे मैं आपके बीच में उपस्थित होने का हमने प्रयास किया। और मैं आप सबको बार बार नमन करते हुए, और हमारे हिंदी के पुरोधा राजर्षि आदरणीय और हम सबके प्रेरणा स्रोत, जो हम सबके गौरव, और हिंदी को जिन्होंने एक नई ऊंचाई और एक गौरव का जो उन्होंने प्रतिमान हम लोगों के प्रति स्थापित किए, हिंदी के प्रति स्थापित किए, और हम लोगों को गर्व से ओतप्रोत किया, ऐसे महान संत और महान आत्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए उमाशंकर शुक्ल जी आपको सारे विराट व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक मिनट, सबसे पहले विषय प्रवर्तन करने वाले हमारे श्री झंकार नाथ शुक्ल हिंदी संस्थान से अपनी पुस्तक कनकैया के लिए सम्मानित थे। ये सीतापुर के लिए बहुत बड़ी गौरव की, जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में हमारे उपस्थित हैं माननीय श्री राजकिशोर वाजपेयी, जो फिटनेस के लिए जाने जाते हैं आजकल, और आर्यकन्या इंटर कॉलेज के संरक्षक भी हैं, जहाँ तक मुझे याद है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में राजा कोडरमल स्मारक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संजय पुरी जी उपस्थित, उनका भी हार्दिक स्वागत। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूँ, इन सबको जोड़ने का काम जो व्यक्ति करता है वो महान होता है। आप समझ लें कि जिस टाइम पर वो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे, उस टाइम उन्होंने कितने बढ़िया बढ़िया कार्य किए हैं, पार्कों के सुंदरीकरण किए हैं, वो आज तक एक मिसाल है और कभी नहीं हो पाएंगे वो, चाहे वो डिवाइडर हो और चाहे पार्कों की बात हो। हिंदी सभा के वो इस वक्त वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे। तो ऐसा विराट व्यक्तित्व हमारे बीच में जब मौजूद है तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद में हमारे पास ये जो उमाशंकर शुक्ल जी जिन्हें आप देख रहे हैं, माननीय श्री उमाशंकर शुक्ल जी, ये हरगांव तीर्थ से पधारे हुए, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है और ये अनुपम नाम से लिखते हैं। ये आज हमारे बीच हमारा सौभाग्य है जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनका जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत। बाहर से आए हैं, बड़ा कष्ट झेला है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिसने विशंबर दयाल इंटर कॉलेज का स्थापना कर दी, और जो अभी बता रहे थे कि मानस मेला, उसके प्रणेता भी हैं। आज माननीय उमाशंकर त्रिवेदी स्वर्गीय हो चुके हैं, पर हमारे वो पूज्य थे। मैं उनको नमन करता हूँ और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ऐसे हमारे श्री विशंबर तिवारी जी, मानस मेला की जो बात उन्होंने कही है, तो मैं सबकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जो भी हिंदी सभा कर पाएगी वो करेगी। मेंबर भले न बने, पर उन मेंबर बनाने के लिए वो सक्षम हैं। बहुत सारे मेंबर वो बनाएंगे। चौबे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। जीएल गांधी जी का, श्री जीएल गांधी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी उनकी वाणी आपने सुनी हो। हमारे बीच में एक विराट व्यक्तित्व देखिए बैठे हुए हैं, मैं उनका भी नमन कर रहा हूँ। उन्होंने अपने हिंदी सभा से ही बहुत कार्य शुरू किए। भगवती गुप्त जी व्यापार मंडल हिंदी सभा के कोषाध्यक्ष और व्यापार मंडल के न जाने कितने पदों पर वो आसीन हैं, प्रदेश स्तर तक आसीन है। तो जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। हमारा कोष कभी रिक्त नहीं होने पाता, वो उस कोष को भरे रहते हैं। हिंदी सभा वैसे कोष विहीन हो चुकी है, पर फिर भी वो ये कहते हैं इस बात के लिए कि इसको कभी कोष विहीन नहीं होने। हमारी दो मात्र शक्तियाँ बहनें हमारी उपस्थित हैं, बहुत सारे मेरे छोटे भाई सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सबको हार्दिक नमन करता हुआ, अभी बेटी की बात कह रहे थे हमारे उमाशंकर शुक्ल अनुपम जी, तो मैं एक बेटी पर एक छोटी सी रचना सुना देना चाहता हूँ और बस उसी के बाद हम विश्राम करना चाहते हैं। कि एक लड़की ईश्वर की अनुपम कृत, एक लड़की ईश्वर की अनुपम कृत, जीवन की परिपूर्णता, जीवन की परिपूर्णता। एक लड़की अतीत है किसी संस्कृति का और भविष्य है किसी युग का। एक लड़की अतीत है किसी संस्कृति का और भविष्य है किसी युग का। एक लड़की है एक शाख है, एक लड़की है एक शाख जो उखाड़ी जाती है अपनी ज़मीन से। एक लड़की है एक शाख जो उखाड़ी जाती है अपनी ज़मीन से और बन जाती है नई ज़मीन, और बन जाती है नई ज़मीन। एक लड़की धुरी है संपूर्ण सृष्टि की और खोजती है अपना ही अस्तित्व, और खोजती है अपना ही अस्तित्व। एक लड़की बचपन में होती है घर की रौनक। देखिए व्यंग्य ही लिखता हूँ। एक लड़की बचपन में होती है घर की रौनक और कर दी जाती है दान होने पर बड़े पर, और दान कर दी जाती है बड़े होने पर, और दान कर दी जाती है बड़े होने पर, जिसकी ज़िंदगी बदल देती है आग की एक छोटी सी लौ, जिसकी ज़िंदगी बदल देती है आग की एक छोटी सी लौ। एक लड़की जो कन्या के रूप में पूजी जाती है, एक लड़की, आखिरी लाइनें हैं, एक लड़की जो कन्या के रूप में पूजी जाती है, बहू के रूप में जला दी जाती है, बहू के रूप में। मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान के हिंदू की और हिंदुस्तान के हिंदी की और हिंदी की संस्कृति की आवश्यकता है। और इसी संस्कृति में इस तरह की भावना जो मैंने देखी उनके बातचीत में, कि उनके हृदय की पीड़ा, इस तरह की पीड़ा हिंदू होने के नाते हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमको आगे आना चाहिए और मानस मेला में पूरी तरह से सहभागिता देनी चाहिए। ये हम लोगों की शर्म के लिए बात है। हम हिंदू होने के नाते, हम ब्राह्मण होने के नाते, हम इस देश के हिंदी और संस्कृति के पूजक होने के नाते हम इस तरह की निराशाजनक बातें सुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग अपने अंतर्मन में इस बात के लिए मजबूती करें कि उनको उस संगठन में आगे आना होगा और पूरी सहभागिता से, तन मन धन से उसमें हिस्सा लेना होगा। और आध्यात्म के दृष्टि से, और अब वो कोई ऐसी फ्री की चीज़ नहीं है, उसमें आपको कुछ मिलेगा, वो आध्यात्म मिलेगा, जिस आध्यात्म की आज परम आवश्यकता है। क्यों? आध्यात्म से ही संस्कार बनते हैं और संस्कार की ही भारी कमी है। और ये संस्कार हमारे आध्यात्म से, भारत की संस्कृति से, हिंदी से बनती है। तो इसलिए हमको उसके अंदर उस पूरा योगदान देना ही होगा। दूसरी बात, इस टाइम परसोत्तम
दास टंडन की चल रही है, हिंदी की चल रही है, तो उसमें हम लोग दिन प्रतिदिन की अपनी चर्चा में ये देखते हैं गलती करते रहते हैं, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते। जैसे उदाहरण हंसने वाली बातें हैं, जैसे शुक्ला जी को कह रहे हैं शुक्ल जी, छोटा उसमें शामिल है, शुक्ला है ना, तो लंबी शा लगता, अब बोलेंगे क्या वैसा वाला शुक्ल क्यों बोल रहे हैं आप? या जैसे शाल एसेट अंग्रेजी में, हिंदी में शाल, लेकिन बोलेंगे क्या साल। हमने एक साल खरीदी, कहाँ साल खरीदी। तो इस तरह की त्रुटियाँ सीतापुर को बहुत जगह हमने देखा, आपने भी देखा होगा। सीतापुर छा के पीछे छोटी पाई, कहाँ नाम है सीतापुर, लेकिन सीतापुर। इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियाँ हम लोग अपने जीवन में सुधारें, कम से कम सही हिंदी सही हिंदी बोलना जरूरी है। लिए वैसा ही दूसरों को सदा दीजिए। हे जन्म तारे फिर अब मिले ना मिले, व्यर्थ ही में इसको गवा दीजिए। प्यारे ये तन मिला है बड़े भाग्य से, करके सत्कर्म इसको सफल कीजिए। सत्कर्म का रहा साथ जीवन में गर, तो जन्म ये दोबारा भी मिल जाएगा। तेरे सपने अधूरे जो अब तक रहे, पूर्ण करने का अवसर भी मिल जाएगा। प्रभु के दरबार में न्याय होता सदा, अपनी इच्छा से कुछ भी वो करते नहीं। भक्त की होती इच्छा जो अंतिम घड़ी, भक्त की होती इच्छा जो अंतिम घड़ी, पूर्ण करने में देरी वो करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये पुस्तक इसका लोकार्पण हो गया था, इसके बेटी पर पूरी पुस्तक है ये, और उसी में भाव कुछ देने का चाहिए। 26 जनवरी को लोकार्पण हुआ था ये। कराते जो कन्या भ्रूण हत्या मेरे प्यारे बंधु, कराते जो कन्या भ्रूण हत्या मेरे प्यारे बंधु, और तेरे प्रति शक्ति की उत्पत्ति उठ जाएगी। कराते जो कन्या भ्रूण हत्या मेरे प्यारे बंधु, तेरे प्रति शक्ति की प्रतीति उठ जाएगी। और नीति उठ जाएगी, अनीति बढ़ जाएगी। नीति उठ जाएगी, अनीति बढ़ जाएगी, और तेरे कारनामों से ही शक्ति पछताएगी। करता रहा जो यूं ही, करता रहा जो अनुपम, करता रहा जो अनुपम भ्रूण हत्या कन्याओं की, और धीरे धीरे नारी अनुपात घट जाएगा। और रह जाएगा तो फिर पुरुष अकेला यूं ही वैवाहिक बंधन नहीं बंध पाएगा। इसीलिए सोचो जरा, सृष्टि चलेगी कैसे, विधि के विधान को न रोड़ा अटकाइए। इसीलिए सोचो जरा, सृष्टि चलेगी कैसे, विधि के विधान को न रोड़ा अटकाइए। और दिया जो अनूप रूप शक्ति ने तुम्हें जो आज, करके पुनीत कर्म सुखर, करके पुनीत कर्म सुयश कमाए। अब जो घर में बच्ची पढ़ रही है, उसका प्रयास देखे अपनी माँ से क्या कह रही है। पूरी पुस्तक बेटी के ऊपर है। मम करुण व्यथायंतर मन की, मम करुण व्यथायंतर, गर्भ में लड़की है वो क्या कह रही है अपनी माँ से। मम करुण व्यथायंतर मन की, मायंतर मन में रख लेना। मम करुण व्यथायंतर मन की, मायंतर मन में रख लेना। जो समझ में आ जाए तेरी, तो ध्यान अवश्य उस पर देना। इस भवसागर के बंधन में, इस भवसागर के बंधन में है विविध तरह की बाधाएं। इंसान उन्हीं में फंसा हुआ, आती जाती नवयाशाएं। उसमें है एक बरमूल्य प्रथा, उसमें है एक बरमूल्य प्रथा, जो बेटी के हित घातक है। बेटी का जन्म उसी घर में जहाँ निर्धनता का संकट है। माँ तुझे है एक विनय मेरी, माँ तुझे है एक विनय मेरी, तो मुझको पैदा कर लेना। माँ तुझे है एक विनय मेरी, तू मुझको पैदा कर लेना। मैं सद्गुण लेकर आऊँगी, अंतर मन भाव भर लेना। मैं अबला नहीं रहूँगी माँ, मैं अबला नहीं रहूँगी माँ,
सबला बनकर दिखलाऊंगी, तेरे मन के उद्गारों को कर्पूर सुख पहुँचाऊंगी। मैं गर्भ में तेरे पनप रही, मैं गर्भ में तेरे पनप रही, कुछ समय लगेगा आने में। मुझको एक चिंता सता रही, मुझको एक चिंता सता रही, हो रहा है जो ऊँचे कुल में, हो रहा है जो ऊँचे कुल में। छोटे भाई को आभार व्यक्त करते हैं। मैं आशीष भैया का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इसमें सभा की सूचना दी और मैं आया। और मैं चूँकि साहित्यकार नहीं हूँ, वक्ता नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन हिंदी प्रेमी और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के शुभ दिवस पर आने पर न मिलता तो शायद मुझे बड़ी ग्लानि होती। और मैं हिंदी की ही बात करता हूँ, कुछ न जानते हुए भी। पुरुषोत्तम राजर्षि पुरुषोत्तम दास ने, जैसा भैया तुषार भैया ने बताया कि वो राजर्षि थे, राजऋषि। ये किसी स्टेट के प्रधानमंत्री भी रहे, वो उसमें रजवाड़े होते थे, उसमें मैं भी देख रहा था। पहले तैयारी नहीं थी, भी गूगल पर थोड़ा बहुत देखा। और पराधीनता के समय चित्र पैदा, उस पराधीनता के दौरान उन्हें हिंदी के महत्व को जाना था। और खाली जाना नहीं था, अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी के विरोध के लिए, हिंदी के लिए अपना उठ खड़े हुए। शायद सीतापुर की धरती की हिंदी सभा की जिन्होंने संस्थापना की थी, उनके दर्द से शामिल होते हैं। ये भी सब हम बड़े गौरवशाली हैं कि अंग्रेजों के ज़माने, अंग्रेजी के ज़माने में ये हमारी सभा उठ खड़ी हुई थी। शायद उस समय उनको ज़रूरत महसूस हुई थी। हमें बड़ा कष्ट था कि काले गोरे अंग्रेजों के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंदी की बात करते थे, हिंदी के लिए खड़े होते थे, और शायद बहुत सारे बलिदान भी किए होंगे। अभी मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाई गई यहाँ पर, उनको कितना हिंदी से प्रेम था, और शायद अंग्रेज़ों की सत्ता से भी बड़ा विद्रोह करना था। और कितना, मैं अंदाज़ा ख्याल नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कितना आतंक था अंग्रेज़ों के कि उनको अपना नाम बदल करके लेखन क्षेत्र में आना पड़ा। और उस दौरान भी हमारे बहुत सारे थे, और निश्चय ही टंडन जी राजऋषि कहलाने के सर्वथा सुयोग्य। अर्चना शुक्ला जी हैं, आग्रह करेंगे कि वो कमलेश भी उधर ही बैठ जाओ, जीएल गांधी जी के पड़ोस में। बेटा भूपेंद्र, एक कुर्सी किनारे डाल दो भाई, गांधी जी के पड़ोस में। हम चाहेंगे कि हम इस तुच्छ ज्ञान को बताएं, इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों को सुनें और हमें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, ज़्यादा हमें ज्ञान मिलेगा। हम चाहते हैं जो बाहर से आए उनको अवसर मिले और उनका हम लोग सुनते हैं। आग्रह करेंगे भाई तुषार मिश्र जी से आज के अवसर पे। जो काम करता सर्वोत्तम सभागार में उपस्थित सभी विद्याजनों का प्रणाम करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राजर्षि पुरुषोत्तम नाथ टंडन जी की जन्म जयंती के समारोह के आयोजन। राजर्षि का जो संधि विच्छेद है वो है राजा प्लस ऋषि। तो एक ऐसा प्रशासक जो ऋषि के समान सत्कार्य करे और अपना जीवन व्यतीत करे, मुझे लगता है इसके अलावा आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं 4 पंक्तियों से अपने श्रद्धा सुमन आदरणीय राजर्षि टंडन जी को समर्पित करता हूँ कि शब्दों से ढला छोटा सही उपहार मेरा है, शब्दों से ढला छोटा सही उपहार मेरा है, पावन प्रार्थना है भाव और उद्गार मेरा है। नहीं है हैसियत कुछ भी मैं दे सकूं, फिर भी जो भी लिख रहा हूँ प्यार से ये प्यार मेरा है, जो भी गा रहा हूँ प्यार से ये प्यार मेरा है।
और जैसा कि आप महापुरुषों के जीवन के जो कृतित्व थे उनसे हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। और साहित्यकारों का मैं मानता हूँ कि ये धर्म भी है। एक मेरा मन है कि मैं एक छोटी सी अपनी रचना, और शायद ये मेरे अपने भाव हो सकते हैं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि कुछ मार्ग दिखाने का प्रयास मैं भी करूँगा। निवेदन करता हूँ छोटी सी रचना। बोली हो गरे तो डंडा चखो, बोली हो गरे तो डंडा चखो, गरमाओ ना ठंडा रखो, और बिल बिजुरी का देख बिल्लावै, बिल बिजुरी का देख बिल्लावै, पेट्रोल डीजल शतक लगावै, और बेरोजगारी के बारे में पूछ के देखो, आपन पिछवाड़ा फिर पोढ़ा राखो, और मालिक गरियावै हाथ ज्वारो, रिरियाओ खीस निपोरो, और तेल का ऐसा खेल के बिना तेल की बाती। दादा आशीष दादा सुनिएगा। तेल का ऐसा खेल के बिना तेल की बाती, और जैसे थारी पीटो भैया वैसन पीटो छाती, और दारू तो भरपूर मुला, दारू तो भरपूर मुला, जुरी नाए दवा, दारू तो भरपूर मुला, जुरी नाए दवा, पानी तो बिकते रहे आंसू बिकी हवा, पानी तो बिक ऑक्सीजन, पानी तो बिकते रहे आंसू बिकी हवा। और क्या हुआ साल भर, विगत सालों में क्या हुआ कि हमले हों या जुमले या कोई महामारी, हमले हों या जुमले या कोई महामारी, और छोड़ के सबका चले गए भैया बप्पा महतारी, और कोरोना के रे कहर मैया ऐसन का मजबूरी, कोरोना के रे कहर मैया ऐसन का मजबूरी, प्रधानी के चुनाव सबसे रहें जरूरी, और जान 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 ले डारो, कतनन का यही साल है तारो, मीडिया सब तुमरे गुण गावे, और भर भर के विज्ञापन पावे, और दीदी दीदी गुहार लगायो, और फिर बंगाल हार के आयो, मनमा होए जो तुमरे बक्को, मनमा होए जो तुमरे बक्को, 56 इंची दाढ़ी रखो। और अंत करता हूँ, इस कविता का अंत करता हूँ एक दोहे के साथ, सुनिएगा कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब है झूठ, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब है झूठ, और प्रभु प्रसाद जम कर मिला, लूट सके सो लूट, लूट सके सो लूट। तो आज उनकी जयंती पे हम जीवंत गांधी, आज के गांधी श्री जीएल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि वो अपना वक्तव्य। और उपस्थित हमारे जगन्नाथ शुक्ला जी, पांडे जी, सभी के चरणों में मेरा शपथ नमन। सिया राम में सब निर्वाणी करम प्रणाम जो। और महाऋषि टंडन जी की जन्म दिवस के पावन अवसर पर मैं एक गीत रूप में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
हम गाए लिखे गीत उनके लिए जो शहीद हो गए हैं वतन के लिए। हम गाए लिखे गीत उनके लिए जो शहीद हो गए हैं वतन के लिए। हम समर्पित करें फूल माला सभी, हम समर्पित करें फूल माला सभी और जलाएं सदा दीप उनके लिए। देश रक्षा में जो है निछावर हुए प्राण अपने दिए हम सभी के लिए। देश उनका हमेशा रहेगा ऋणी, देश उनका हमेशा रहेगा ऋणी। खून जिसने दिया है वतन के लिए हम समर्पित करें फूल माला सभी और जलाए सदा दीप उनके लिए। और जीना मरना उनका सफल हो गया, कीर्ति भारत में उनकी अमर हो गई, कीर्ति भारत में उनकी अमर हो गई। अर्चना कर रहे देशवासी सभी, अर्चना कर रहे देशवासी सभी। सर झुकाता हूँ उनके नमन के लिए हम समर्पित करें फूल माला सभी और जलाए सदा दीप उनके लिए। जब तलक है ये धरती और ये आसमां उन शहीदों को हम भूल पाए नहीं, उन शहीदों को हम भूल पाए नहीं। देते श्रद्धा सुमन रूप करते अर्पित सभी, सर झुकाता हूँ के नमन के लिए। हम गाए लिखे गीत उनके लिए जो शहीद हो गए हैं वतन के लिए। वैसे तो सभी इससे विद्वजनों ने काफ़ी कुछ राजेश टंडन जी को बता दिया है अपने अदालत से। लेकिन राजर्षि ने हिंदी को आधार माना